अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार, यूनिक और टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को हम रात की बची हुई रोटी से बनाएंगे। चले बग़ैर वक्त ज़ाय के रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है, जिसे मैंने बॉयल करके कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून टमाटर लिए है, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और 1 टेबलस्पून ही गाजर लिया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और 1 ही टेबलस्पून मैंने शिमला मिर्च ली है। अब मैं इसमें हाफ़ कप बेसन डाल दूँगी। अब इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टेबलस्पून सूखे धनिया का पाउडर लिया है। हाफ़ टीस्पून नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दूँगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया और चॉप की हुई हरी मिर्चें ली है, वो डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, आप वो वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस रेसिपी में डाल सकते हैं। यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती जाऊँगी और इसका बैटर बना लूँगी। बैटर ना ज़्यादा आपने सख्त बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। जैसे पकौड़ों का बैटर बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनाना है। यहाँ पर मैंने बैटर बना लिया है। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा तवा लिया है, इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून घी डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने रात की बची हुई रोटी ली है, वो डाल दूँगी। जो बैटर अभी हमने रेडी किया है वो मैं इस रोटी के ऊपर लगा लूँगी। पूरी रोटी पर मैंने अच्छी तरह से बेसन लगा लिया है। अब बहुत ज़्यादा एहतियात से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम इसका फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे ताकि जो हमने बेसन लगाया है ये अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं 1 से 2 टेबलस्पून घी और लगा लूँगी। ये रेसिपी बनाने के बाद आप बेसन वाला नान खाना भूल जाएंगे, क्योंकि रेसिपी इतनी मज़ेदार है। अब इसकी दूसरी साइड पर भी मैं बैटर लगा लूँगी। बैटर लगाने के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड से ही पका लेंगे। अब इसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून घी दोबारा लगा लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारी रेसिपी परफेक्टली डन हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप छुरी से भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर इसे मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और एज अ स्नैक्स भी ले सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।